हेलो स्टूडेंट्स, जो भी विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सबसे अधिक इंतजार है नोटिफिकेशन का कि नोटिफिकेशन कब से जारी किया जाएगा, कब से विद्यार्थी के फॉर्म भरवाए जाएंगे। तो इस बीच इससे जुड़ी एक सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज हमारे सामने आई है कि नोटिफिकेशन दिसंबर माह में ही आने वाला है। और जहां तक उम्मीद है, जहां तक बताया जा रहा है, ये 12 दिसंबर तक आ जाएगा, क्योंकि इस दिन हमारी सरकार का 1 साल कंप्लीट हो रहा है। पहली वर्षगांठ पर बहुत सी वैकेंसियों के रूप में विद्यार्थियों को ये सौगात दी जा रही है कि आपके लिए फॉर्म आ चुके हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो इसी बीच रीट के आने की भी संभावना बढ़ गई है। 2 दिन बाद हमें रीट का नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। तो आप सभी जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी में पूरा समर्पण दीजिए और तैयारी को और जोरों शोरों से करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत कम समय है रीट के एग्जाम में। जो भी आपको अब तैयार करना है, जो भी पेंडिंग टॉपिक्स आपके बचे हैं, उन्हें अब आप क्लियर कर सकते हैं। और जो कुछ पढ़ लिया है ना, उसे मजबूत करने का अब समय आ गया है। आज हम यहाँ पर एक बहुत बड़े बदलाव को लेकर बात करेंगे, जिसके ऊपर सरकार ने स्पेशली अपना फोकस किया है कि हम बीएड फर्स्ट ईयर में हैं या फिर हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में हैं। तो जो भी विद्यार्थी अभी अभी जिन्होंने बीएड ज्वाइन किया है या फिर बीएसटीसी ज्वाइन किया है, वो भी अब रीट पात्रता को दे सकेंगे, उन्हें भी फॉर्म भरने का अधिकार होगा। साथ ही साथ अगर वो रीट क्लियर भी कर लेते हैं तो भी वो रीट उनकी वैलिड मानी जाएगी। उसी के आधार पर वो आने वाली थर्ड ग्रेड को दे सकते हैं। कि अभी अभी हमने बीएसटीसी ज्वाइन किया है, तो क्या हम भी रीट पात्रता क्लियर कर सकते हैं? तो आप बेशक अब रीट पात्रता क्लियर कर सकते हैं और वो मान्य भी होगी कि हाँ, हमारी रीट की डिग्री अब क्या है, क्लियर है। हम डायरेक्ट अब बस थर्ड ग्रेड की तैयारी करेंगे। तो आप सभी का ये सबसे बड़ा डाउट अब क्लियर है कि नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। दिसंबर माह में उम्मीद की जा रही है कि ये 12 दिसंबर तक आ जाए। और साथ ही साथ एक और बात यहाँ पर सामने आई है कि जो भी विद्यार्थी बीएड और बीएसटीसी के हैं, जिन्होंने अभी प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया है, वो भी रीट पात्रता के फॉर्म भर सकेंगे। और अगर उनका क्लियर हो जाता है तो वो डिग्री भी उनकी मान्य ही मानी जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? अब जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ पर कुछ शॉर्ट बिंदु बताने जा रही हूँ। अगर आप उन पे ध्यान देते हैं तो आप रीट को क्लियर करने की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। जैसा आपको पता है, आप पढ़ रहे हैं, आपने सिलेबस देखा है, तो आपको बहुत से बिंदु याद होंगे। साइकोलॉजी, आपने साइकोलॉजी का जो सिलेबस है वो देख लिया होगा, बहुत से बिंदु आपके क्लियर भी हो गए होंगे और आप अभी भी साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। लेकिन ऐसे बहुत से बिंदु हैं जिन पर अगर आप स्पेशली ध्यान दे लेते हैं तो आप क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे रीट के पेपर के दौरान। जिसमें से पहला है पहली यूनिट से बाल विकास से, जहां पर आपको अवस्थाएं जो दे रखी हैं, उन अवस्थाओं को बहुत बारीकी से पढ़ना है, चाहे वो शेषवा अवस्था हो, चाहे वो बाल्यावस्था हो या किशोर अवस्था हो। लेकिन स्पेशली शेषवा और बाल्यावस्था तो आपको ध्यान से आनी ही चाहिए। दूसरी जो यूनिट है जिसके अंदर आपको अधिगम के पॉइंट्स देखने हैं, अधिगम में जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं वो सिद्धांत आपको सारे क्लियर होने चाहिए। जैसे पावलोव का सिद्धांत है, स्किनर का है, जो भी सिद्धांत है वो सिद्धांत आपको अच्छे से आने चाहिए और उस पर चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वो आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आप समायोजन, आप समायोजन के जो टॉपिक्स हैं जैसे तनाव वगैरह है या फिर समायोजन क्या है, असमायोजन क्या है, इनसे जो भी बिंदु रिलेटेड है आपको वो आने चाहिए। इसी के साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे भी क्वेश्चन बनता है वो है बुद्धि। बुद्धि आपको आनी ही चाहिए, संवेगात्मक बुद्धि और बुद्धि दोनों से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड लास्ट यूनिट जो है हमारी फिफ्थ, उसको तो आप ये मान लीजिए चाहे आप सारे बिंदु नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो भी साइकोलॉजी की फिफ्थ यूनिट आपको पढ़नी है, जो कि क्या है आपकी, जो हमारी आरटीई 2009 से जुड़ा है। आरटीई 2009 आपको 100% क्लियर करके जाना है, उससे बहुत से क्वेश्चंस आएंगे। आरटीई 2009 आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। उसी के साथ पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का जितना भी हिस्सा है वो आपको क्लियर हो। तो आई थिंक आपने मेरी बात को समझ लिया होगा। बुद्धि, पाठ्यक्रम, आरटीई 2009, एनसीएफ 2005 और
जो अवस्थाएं हैं वो पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए साइकोलॉजी में, और अधिगम के सिद्धांत जितने भी हैं वो आपको आने चाहिए। साइकोलॉजी का ये हिस्सा अगर आप क्लियर कर लेते हो, यकीन मानिए आप बहुत अच्छे क्वेश्चन अटेंड करोगे। इसी के साथ है लैंग्वेज। लैंग्वेज आपने जो भी ली है, ज्यादातर स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश लेते हैं। हिंदी और इंग्लिश में आपको ये करना है कि अब तक जितना पढ़ लिया है, ठीक है, 11th-12th में भी आप इंग्लिश हिंदी पढ़ते आए हो, बीएससी वगैरह में भी आपको थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश का फर्स्ट पेपर क्लियर करना पड़ता है, तो अब तक आपने अपनी लाइफ में जितनी हिंदी इंग्लिश पढ़ी है ना, उसका निचोड़ आपको आना चाहिए। हिंदी आपको आती है तो एक कोई भी ऐसी गाइड या कुछ भी ऐसा बुक वगैरह हिंदी का ले लीजिए, जिससे कि आप एक रीडिंग मात्रा लगा ले। जैसे पर्यायवाची आएंगे, लोकोक्ति आएंगी, आपके लिंग पूछे जाएंगे, वचन पूछे जाएंगे, संधि आएगी, तो ऐसे पॉइंट्स आपको पहले से आते हैं। इनको आपको मात्र एक रीडिंग देनी है। रीडिंग भी ऐसी है जिससे आप कनेक्ट हो सके, उसे पकड़ सके कि हाँ ये इसका जवाब हो सकता है। इसी के साथ आपका जो एसएसटी है वो आपका क्लियर होना चाहिए। आपको एसएसटी पर काम करना है। आप यहाँ पर एक और काम कीजिए, वो है शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियों वाला पोर्शन आपको आना चाहिए। शिक्षण विधियां आपको यहाँ पर ये एग्जाम जो है वो क्लियर करवा सकती है। अगर मात्र एग्जाम क्लियर करने की बात चल रही है तो साइकोलॉजी, शिक्षण विधियां और लैंग्वेज, ये पोर्शन तो आपको आना ही चाहिए। इसमें आपको कहीं पर भी कोई मिस्टेक ना रहे। फिर एसएसटी में आपकी कितनी पकड़ है, आप कितना उसे अच्छे से पढ़ते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। मैथ, ये भी आपकी चॉइस है कि आप इसे कितना अटेंड करते हैं और कितना अटेंड नहीं करते। लेकिन मैथ जो है वो आकृति पर डिपेंडेंट है, कि आकृति वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, जैसे रेखाएं हैं, त्रिभुज है, जो भी हमारी आकृतियां है ना, उन पे क्वेश्चन है, तो आप उन पे पकड़ बनाइए, उनके क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस में लाइए। इसके लिए आपको करना क्या होगा, कोई भी जो मैथ की आप कोई बुक वगैरह ला रहे हैं, पहले उसमें से उस टॉपिक को समझ लीजिए। कुछ स्पेशल रूल्स वगैरह होंगे, उन्हें आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद उसे अप्लाई करते हुए आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप इजी क्वेश्चंस आते हैं मैथ के भी, उन्हें भी आप वहां आसानी से अटेंड कर पाएंगे। ये सेम बातें फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल पर अप्लाई होती हैं। चेंज होता है ओनली फॉर सब्जेक्ट में। जैसे लेवल फर्स्ट वालों को यहाँ पर एसएसटी देना है, और जिन लेवल सेकंड वालों के पास, जिनके पास सब्जेक्ट में एसएसटी है, उन्हें एसएसटी देना है। साइंस वालों को यहाँ साइंस एंड मैथ्स देना है। जो बात मैंने मैथ के लिए अभी बताई वही आप भी अप्लाई कर सकते हैं। साइंस का जो है वो आपको मिनिमम 10th लेवल तक की साइंस आपको आनी चाहिए। 8th तक की तो बहुत अच्छे से, उसके बाद जो चुनिंदा टॉपिक वहां नहीं है वो आपको 9th 10th से पढ़ने होंगे। इस प्रकार आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। मैंने इसी स्ट्रेटजी से क्लियर किया था, मेरा बहुत अच्छा स्कोर भी बना है, और मैंने इसके आगे 3rd ग्रेड भी क्लियर किया है और जॉब भी ली है। तो आप भी अगर इस प्रकार से चलते हैं तो आप आसानी से इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। यकीन मानिए साइकोलॉजी हुआ या जो भी पॉइंट्स मैंने अभी अभी बोले हैं, ये आपकी बहुत मदद करेंगे। तो प्लीज एक बार इतना काम जरूर ध्यान देते हुए करें, ये आपकी यहाँ पर मदद करने वाले हैं। तो अब क्लियर हो गया है, नोटिफिकेशन दिसंबर माह में आ रहा है, 12 तारीख तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके साथ ही अब जो भी विद्यार्थी जो कि बीएसटीसी में है या फिर बीएड के फर्स्ट ईयर में है, वो भी इस फॉर्म को भर सकेंगे। अगर पास हो जाते हैं तो वो वैलिड भी रहेंगे। अब से पहले मात्र फाइनल वाले भर सकते थे, लेकिन अब फर्स्ट ईयर वाले भी इसे भर सकेंगे और अपना जो भी आगे का प्लान है उसे और अच्छे से आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि उन्हें मात्र फिर क्या करना होगा, 3rd ग्रेड के लिए ही तैयारी करनी होगी। आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ आई हैं और आप लगातार अपनी तैयारी करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं।